संजय राउत के स्टेटमेंट ने बीजेपी में लगा दिया आग। मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमानों को दी जान से मारने की धमकी और उसको मिला थ्रेट, वो भी पाकिस्तान से। और ऐसी दूसरी खबरों के साथ आपका इस्तकबाल है सच्ची खबरें में। मैं उस्मान। हमारे देश का माहौल बड़ा अजीब चल रहा है। इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है और इस इलेक्शन के वक्त में एक इतनी बड़ी खबर का आ जाना कि झांसी में एक अस्पताल में आग लग जाना और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उस इतने बड़े हादसे के लिए जहां पर कल तक के 10 बच्चों की जो है ना मौत की खबर थी, आज 12 की हो गई। और ये भी झूठ खबर है। असल इसकी तहकीक की जाएगी तो पता चलेगा कि वहाँ कई बच्चे जो है ना जल के मरे, जो नवजात शिशु थे जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। और जो बाकी बड़े लोगों का वहाँ पर हादसे में नुकसान हुआ वो अलग है। और ये तो होना ही था। क्या यही राम राज्य जिसकी स्थापना आरएसएस ने और हिंदुत्व ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने और अमित शाह ने मिलकर किए, क्या यही वो ख्याल है जिसको गोलवालकर ने अपनी किताब में लिख दिया? अगर ये तो काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर राज्य ऐसा है तो राम कैसा होगा? सवाल ये उठता है। पूछने वाला ज़रूर पूछेगा। एक अस्पताल में 4 साल पुराने, जो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए थे, उस प्रशासन से, उस शासन से, उस हुकूमत से क्या पूछा जाए जहाँ अस्पतालों का ये हाल है? और अस्पताल भी एक छोटा मोटा कोई अस्पताल नहीं, एक बहुत बड़ा अस्पताल और एक बहुत बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ। और इस पर खिंचाई की संजय राउत ने कि योगी नाम का एक कार्टून हमारे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो चुनावों की रैली में लगा हुआ है, जबकि उसके अपने प्रदेश में एक हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा हो गया जहां 12 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और उस पर उसने कुछ नहीं कहा। बात तो सच्ची बोला संजय राउत ने और अच्छी बोला, लेकिन सच्ची और अच्छी बात को संजय राउत के मुंह पर वापस मारने के लिए बीजेपी उठकर खड़ी हो गई। पूरा का पूरा बीजेपी का आईटी सेल और पूरी की पूरी बीजेपी जो है ना वो संजय राउत को घेरने में लग गई। ये हाल उस औरत की तरह है जो किसी घर में तो जाती है और उस घर को बर्बाद कर देती है, लेकिन जब उसको कुछ कहा जाता है कि तूने ये घर को बर्बाद कर दी तो वो कहने वाले से लड़ती है कि नहीं मैंने नहीं की, मैंने क्या की। तो उसी तरीके से हमारी सरकार का आज हाल हो चुका है। हमारी सरकार उस मनुष्य औरत की तरह हो गई है जिसको घर में इसलिए लाया गया था कि ये घर को बनाएगी और घर को जो ना स्वर्ग बनाएगी, लेकिन इस औरत ने घर को नर्क बना दिया। हमारी सरकार ने यही काम किया। हमारे देश भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए उसने हिंदुत्व का नारा लगाया और हिंदुत्व का नारा लगाने के बाद में हमारे देश का वो हाल कर दिया कि अब हमारी तराई माम, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है। मैं 16-17 साल का था तो मैं फिल्म में ऑडिशन देने गया था, तो वहाँ पर मेरे को एक डायलॉग मिला था। मैं अगर वो रीड करके ऑन कैमरा बोल दूंगा परफेक्ट तरीके से तो मेरा ऑडिशन हो जाएगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो वो डायलॉग था कि दोस्तों मेरी ज़िंदगी की दास्तान बहुत अजीब है। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव देखे। बचपन में कदम रखा ही था कि मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। अब मुझसे गैरों ने नहीं बल्कि मेरे अपनों ने तक मुंह मोड़ दिया। और मेरी ज़िंदगी की डोर अब उस ऊपर वाले के हाथ में, जिसे वो कठपुतली की तरह जैसे चाहता है वैसे नचाता है और मैं बेबस उसके इशारों पर नाचता रहता हूँ। तो ये वो डायलॉग था और आज हमारा वही हाल है कि हम जो है ना बेबस हो गए एक कठपुतली की तरह। जिस सरकार को चुनकर हमने खुद लाया, आज वो सरकार हमारी नौकरी करने की बजाय, हमारी चाकरी करने की बजाय हमारे अन्नदाता बन गई है, हमारा भगवान बन गई है। और आगे भी याद रखिए, अगर आप लोग धर्म और मज़हब के नाम पर जब भी किसी पार्टी को जिताओगे तो आपका यही हाल होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह की मौजूदगी में शेखी बगाड़ने के लिए एक डायलॉग बोल दिया था। उसको लगा था ये फिल्म का मंच है, उसको नहीं पता था ये राजनीतिक मंच है जहाँ उसको जवाब मिलेगा। उसने बोल दिया था कि हम मुसलमानों को मार कर जो है ना यहाँ नहीं फेंकेंगे, इस नदी में नहीं फेंकेंगे, भाग्य नदी में नहीं फेंकेंगे, जबकि मुसलमानों ने हमको भाग्य नदी में फेंका था।
और झूठ बात है, ऐसा कुछ कहीं से साबित नहीं है। हम मुसलमानों को मारकर उनकी ज़मीन में भेजेंगे, गाड़ देंगे वहाँ पर। उनकी ज़मीन से मुराद पाकिस्तान। हम लोगों को तो पाकिस्तान की कभी याद नहीं आती है। मुझको देखने वाले हिंदू लोग भी हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं कुर्ता पहनकर बैठा हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उस्मान है। हमको पाकिस्तान से कुछ नहीं पड़ी, ना वो हमारा वतन है, ना हम वहाँ जाने का कोई शौक़ और ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं। हाँ, लेकिन हिंदुओं में बड़ी ख्वाहिश है, खासकर हमारे बीजेपी वालों में और आरएसएस वालों में। वो हर बात में पाकिस्तान को लाते ही है। पाकिस्तान उनके लिए जो है ना हाजमोला की गोली की तरह है। जब तक उसको खा के चटकारा नहीं लगाते, उस वक्त तक इन बेशरम आतंकवादी पाकिस्तानियों को सुकून नहीं मिलता है। ये मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलते हैं। तो पाकिस्तान के एक डॉन ने, वहाँ के एक बड़े उमर नाम के डॉन ने, फारूक नाम के सॉरी डॉन ने इसको धमकी दिया कि भाई जैसे देखो हिंदू लोग देखते वैसे मुसलमान भी देखते, और जैसे देखो हिंदू लोग पसंद करते इसी बड़ी तादाद में मुसलमान लोग भी देखो पसंद करते। अगर 15 दिन में तूने माफ़ी नहीं मांगा तो फिर बेटा मरने को तैयार हो जा। मैं पाकिस्तान के उस डॉन के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं है। ये मामला मैं मेरे मुल्क पर लेकर देखूंगा, इसको किसी नाम के हिसाब से भी नहीं देखूंगा। उसका नाम फारूक है, तो उसने एक धमकी दिया। चलो, मुसलमान ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ये लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई नाम का आतंकवादी ला के बिठा दिए ना, और बोले सलमान खान माफ़ी मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। सलमान खान भी मेरा और किसी मुसलमान का कोई रिश्तेदार नहीं है। तो हिंदुओं ने उठकर उसका सपोर्ट कर दिया, हत्या कि हमारे बेगैरत मुख्यमंत्री ने भी उसका सपोर्ट किया, योगी आदित्यनाथ ने, कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेना चाहिए। उसकी आस्था का विषय 75 लाख लोगों की आस्था का विषय है, और 50 करोड़ मुसलमानों की आस्था इनको दिखती नहीं है। हिंदुस्तान के 50 करोड़ मुसलमानों की आस्था इनको दिखती नहीं है। खैर, ये एक सब्जेक्ट अलग है। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टरों की तरह नहीं हूँ, मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं मिथुन चक्रवर्ती के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की इस बात से अगर हमारे देश में दंगे भड़कते, अगर हमारे देश का माहौल ख़राब होता, तो लोग तो गरीब मरते। मिथुन चक्रवर्ती हिंदुस्तान से बाहर शायद पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वही उसका देश है, इसलिए उसको उसकी बड़ी याद आ रही है। और बीजेपी वाले वहीं चले जाते, नली निहारी खाने और बिरयानी खाने नवाज शरीफ के साथ। जैसे इनका अब्बा भागा था ना हैप्पी बर्थडे बनाने, और वहाँ जाके बिरयानी खाया था, पता नहीं काय की बिरयानी थी। खैर, वोट्स का इलेक्शन का समय, लोगों ने वोटिंग कर दी, कल वोटिंग होने वाली है। लोगों ने अभी तक फैसला कर लिया है। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर एक अज़ाना दरख्वास्त रहेगी कि अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें और सही पार्टी को वोट देकर सरकार में लाए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।